हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। आज वर्कशीट नंबर 13 है। डेट है 10 नवंबर 2020 और क्लास 7th की ये वर्कशीट बेस्ड है राशियों की तुलना के ऊपर। तो इस वर्कशीट में हमें अनुपात से प्रतिशत में बदलना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले है अनुपात से प्रतिशत में बदलना। किसी भी राशि को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें दो रूल याद रखने हैं। सबसे पहला रूल है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करें। ठीक है। रूल नंबर 2 है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करें। ये दो रूल हमेशा याद रखने। अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुना करेंगे और अगर प्रतिशत हटाना है तो हम 100 से भाग करेंगे। ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है कि 15 मिठाइयों को मोनू तथा सोनू में इस प्रकार बांटा कि मोनू को 3 मिठाई मिली, ठीक है, और सोनू को 12 मिठाई मिली, तो उन्हें कुल मिठाई का कितना प्रतिशत मिला। तो देखिए, कुल मिठाई कितनी है? कुल मिठाई हमारे पास है 15। ठीक है, ठीक है ना। 15 मिठाइयों को मोनू सोनू में बांटा गया। मोनू को कितनी मिठाई मिली? मोनू को मिली है 3 मिठाई, तो 3 मिठाई लिख देते हैं हम। और सोनू को कितनी मिली है? सोनू को मिली है 12 मिठाई, तो इसको मिली है 12 मिठाई। ठीक। अब देखिए, हमें प्रतिशत में बदलना है, तो मोनू को निकालें कैसे? 3/15 गुना में 100। ठीक है, काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, यानी कितना आ गया? 20% आ गया। ठीक है, तो 20% मिठाई जो है वो मोनू को मिली है। ऐसे ही अब हम सोनू का निकालते हैं। तो अब सोनू का निकालते हैं। तो सोनू को कितनी मिठाई मिली थी? 12। तो सोनू के लिए निकल जाएगा 12/15 गुना में 100। काट देते हैं। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, तो कितना है? 4 गुना 20। तो 4 को जब 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 80। इसका मतलब इसको 80% मिठाई मिली। तो इस तरीके से मोनू को 20% मिला है और सोनू को 80% मिठाई मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जब भी हमें बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में लिखना होगा, ज्ञात करना होगा, तो हमेशा इसको प्रारंभिक राशि पे ही हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण समझते हैं। किसी देश में 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख हो गई। तो शुरू में कितनी थी? प्रारंभिक थी हमारी 150 लाख। ठीक है, और अब कितनी हो गई? अब वो हो गई है 100 लाख, घट गई यानी कि, तो ये 100 लाख होगी। तो घटे, तो घटे हैं या बढ़े हैं? सीधी सी बात है, घटे हैं, तो यानी कि हानि हुई है, कम हुए हैं। तो जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन कितना है? चेंजेस आया है हमारा 50 लाख का। 50 लाख जो है कम हुए हैं। ठीक है, और इसी का अगर प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, इसी का अगर हमें प्रतिशत निकालना तो हम क्या करते हैं? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये हमने सीखा था। ठीक है, तो कितना है? 50। शुरू में कितने थे? 150 लाख, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। ठीक है, तो वो सब काट देते हैं। 50 एकम, 50 से 3 कटेगा, ये बच गया 100/3%। ठीक है, इसको अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा? 33 सही 1/3%। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लगा कि
33 सही 1/3% जो है वो कम हो गए, चेंजेस हो गए। ठीक, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है क्रय तथा विक्रय। अब देखिए दो चीज़ें लिखा है, क्रय दूसरा विक्रय। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई सामान खरीदा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने कोई, मान लीजिए बाजार गया और एक पेन खरीद के लाया 20 रुपये का, तो ये चीज़ मैंने 20 रुपये में खरीदी है, तो 20 रुपये मेरा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये 20 रुपये मेरा क्रय मूल्य हो गया। ठीक, मैं एक रजिस्टर खरीद के लाया और रजिस्टर अगर 30 रुपये का है तो 30 रुपये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, एक मैंने कार खरीदा, कार मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए खरीदा, तो ये 5 लाख रुपए मेरे लिए क्या हो गए? ये क्रय मूल्य हो। ठीक है, दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई सामान बेचा जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक दुकानदार ने कोई चीज़ 50 रुपये की बेची। ठीक है, तो 50 रुपये क्या हो गया? इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने रजिस्टर खरीदा था 30 रुपये का, तो मेरे लिए तो ये 30 रुपये क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि इस मूल्य पे दुकानदार ने बेचा है। ठीक है, तो उसको हम विक्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पे कोई सामान बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य है, जिस पे खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य है। ठीक, अब देखिए, अगर क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, और एक है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं सेल प्राइस, सेल प्राइस। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है, ठीक है, मैंने मान लीजिए 5 लाख की कोई गाड़ी खरीदी और 2 लाख रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो मैंने खरीदने वाला मूल्य ज़्यादा है, उस केस में क्या होता है? इसमें मुझे हानि होती है, लॉस होता है। ठीक, लेकिन अगर मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो कम है और विक्रय मूल्य सेल प्राइस जो है वो ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा? मुझे लाभ होगा। ठीक, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक दुकानदार जो है 50 रुपये का कोई सामान खरीद के लाता है और किसी ग्राहक को वो 70 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 रुपये का क्या हो गया? उसको लाभ हो जाएगा, लाभ हो गया। ठीक, 50 रुपये की चीज़ 70 रुपये में बेची, 20 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्रय मूल्य अगर ज़्यादा है तो हानि होगी, क्रय मूल्य अगर कम होएगा तो लाभ होगा। ओके, अब इनका कुछ सवाल है, सवाल को भी देखते हैं एक बार। सबसे पहले एक फूलदान 120 रुपये में खरीदा गया और 108 रुपये में बेचा गया, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, इतने में खरीदा, बेचा 108 रुपये में, कम में बेचा है, कम में बेचते तो क्या होता है? हानि, इसमें हानि हो गई। ठीक है, अगला सवाल है, एक खिलौना कार 540 रुपये में बेचा गया, जो कि 450 रुपये में खरीदा गया था। खरीदा था हमने 450 में, बेचा हमने 540 में, ज़्यादा में बेचा, तो इसमें क्या होगा? इसमें हमें लाभ हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, एक साइकिल 1000 में खरीदा गया और 1000 में बेचा गया, तो इसमें क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई लाभ हानि कुछ नहीं हुआ, कोई भी लाभ हानि नहीं हुई। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं लाभ प्रतिशत। ठीक, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है? लाभ बटे में क्रय मूल्य, ठीक है, गुना में 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है और प्रतिशत में जब भी बदलना होता है तो क्या करते हैं? गुना में 100 करते हैं, ये हमने अभी सीखा था। ठीक है, उसी तरीके से अगर हानि का निकालना है तो हानि प्रतिशत कैसे होगा? हानि बटे में क्रय मूल्य, याद रखना ये दोनों हमेशा
क्रय मूल्य के आधार पे निकाला जाता है कि लाभ है या हानि है। और प्रतिशत में बदलना तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यही हमारे फार्मूले हैं। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। अब हम कुछ सवाल देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु 50 रुपये में क्रय की गई। ठीक है, क्रय मतलब खरीदी गई यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो क्रॉस प्राइस कितना है इसका, वो है 50 रुपये, इतने रुपये में खरीदी गई। 12% हानि पर विक्रय की गई। तो हानि प्रतिशत कितना है, हानि प्रतिशत है 12। ठीक, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सेल प्राइस हमें निकालना है, हमें सेल प्राइस नहीं पता। ठीक, अगर हमें सेल प्राइस नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, देखिए हानि हुई है बेचने पे, यानी कि जितना मैं खरीदा होगा उससे कम में बेचा होगा तभी हानि हुई होगी। तो मैं पहले इसका 12% जो है हानि निकालता हूँ। तो हानि बराबर क्या होगा, 50 रुपये का 12%। ठीक है, और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में क्या लगाएंगे हम, 100। अब इसको काट देते हैं, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 6, यानी कि 1 गुना 6 यानी कि 6 रुपये का जो क्या आया, हानि हुई है। ठीक है, यानी कि 6 रुपये हमें कम में बेचना पड़ा। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, जितना हमने खरीदा था उसमें से हानि हटा देंगे, लॉस को हटा देंगे। तो हमने खरीदा 50 रुपये का, 6 रुपये कम में बेचा, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 44 रुपये। तो इतने रुपये का हमने सेल किया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 44 रुपये में हमने बेच दिया, यही इसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। अगला प्रश्न है, राशिद ने एक टीवी 9,000 रुपये में खरीदा है यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य है इसका 9,000 रुपये। ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात उसने 6,000 में बेच दिया, बेचा मतलब सेल प्राइस। तो ये विक्रय मूल्य हमारे पास निकला 6,000 रुपये। ठीक है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा तो क्या हो गई, हानि हो गई। हानि निकालते हैं कैसे, तो कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर देते हैं। तो 9,000 घटा 6,000 कितना बचा, 3,000 का उसको क्या हो गया, हानि हुआ है, लॉस हुआ है। अगर इसका हानि प्रतिशत निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं हम। हानि प्रतिशत हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हानि बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। हानि हुई है 3,000 रुपये की, बटे में क्रय मूल्य खरीदा था 9,000 रुपये में, तो 9,000 गुना में 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आया 100 बटे में 3। इसको अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3% का क्या आए, या आई हानि प्रतिशत। ठीक है, ये हमारा हानि प्रतिशत निकल गया। क्लियर है, तो इतना प्रतिशत का हानि हुआ। अब हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% लाभ पर 540 रुपये में बेचा गया। इतने में बेचा है यानी कि ये सेल प्राइस हो गया। विक्रय मूल्य है हमारा 540 रुपया। ठीक है, और ये 5% क्या है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत है 5। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या था ये निकालना है हमें क्रय मूल्य नहीं पता तो मैंने x रुपये मान लिया। ठीक है, आप 100 मान के भी कर सकते हैं, आप x मान के भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे। तो मैंने जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उसको x रुपये मान लिया। इसका 5% लाभ होगा, क्योंकि लाभ या हानि जो है हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो लाभ निकालते हैं इसका, तो लाभ होगा इसका 5%। तो x का 5% निकालते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा, बट्टे में 100 है ना। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 बट्टे में 100x। इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो 1 बट्टे में 20x। इतने रुपए का लाभ है, और इतना रुपए का हमने खरीदा था। दोनों को जोड़ेंगे तो हमने इतने रुपए में बेच दिया, 540 रुपये में बेच दिया। ठीक है,
तो हम यही करते हैं। तो क्या होगा, x रुपये जमा x बटे में 20, दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 540 रुपये सेल प्राइस है। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं, लघुत्तम लेते हैं, 20 आ गया, तो 20x जमा में x बराबर 540, तो कितना हो गया 21 बटे में, ये आ गया हमारे पास 21x बटे में 20 बराबर 540, और x बराबर क्या होगा 540, नीचे वाला उधर जाके ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला यहाँ पे नीचे हो जाएगा। ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 0। अब नहीं कट रहा तो गुना करते हैं, 180 गुना में 20 बटे में 7, ये कितना आ गया, ये आ गया 18 36, 3600 बटे में 7, यानी कि ये आ गया 514.28 रुपीज़, इतने रुपए की है। ठीक है, तो 514.28 रुपये क्या है इसका क्रय मूल्य था, और 540 रुपये का हमने बेचा। ठीक है, तो इससे हमें 5% का लाभ मिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दुकानदार ने कुर्सी 375 रुपये में खरीदी है, तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस, तो क्रॉस प्राइस आ गया 375 रुपीज़। बेचा कितने में, 400 रुपये में बेच दी, तो ये सेल प्राइस है, सेल प्राइस आ गया हमारे पास 400 रुपया। ठीक है, ज़्यादा में बेचा है तो क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभ कितने का हुआ, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 400 घटे में 375, कितना आया, 25 रुपये का लाभ आया। और लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला लाभ बट्टे में क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो हमारा देखिए लाभ क्या है, लाभ हमारा 25 है, क्रय मूल्य हमारा 375 है, गुना में 100, तो इसको हम काट देते हैं, 25 से कम, और यहाँ पे काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 या 15, 5 से काटा तो 20, तो कितना बचा, 20 बटे में 3 बचा है। इसको अगर हम भाग करें तो आएगा 6.66, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको करके, 3 छिके 18, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाते हैं 0, 3 छिके 18, ठीक है, फिर 2, फिर 3 छिके 18, तो कितना आ गया, लगभग 6.66%। तो इतने परसेंट का उसको लाभ हुआ है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत निकल गया।